सदर और वज़ीर आज़म की जफ्फी काम कर गई। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत से ताउन पर तैयार। कहते हैं फॉर्म 45 की हो या 47 की, अब यही हुकूमत है, अब इसी हुकूमत से काम लेना है। ज़रूरत पड़ी तो वतन के लिए हर कुर्बानी देंगे। पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर का मैदान जंग बना हुआ है। केपी और बलूचिस्तान में हुकूमती रिट ख़त्म हो चुकी। फैसलाबाद का घंटा घर और अमृत धारा बनने से मसला हल नहीं होगा। मामला सियासतदानों के हवाले किए जाएं, सियासी लोग ही मसाइल हल कर सकते हैं। ऑपोजिशन अलायंस को बड़ा धचका। अख्तर मेंगल के लिए बुलाए गए इजलास में अख्तर मेंगल ही ना आए, उनकी जगह साजिद तरीन इजलास में शरीक हुए। हुकूमत की भी अख्तर मेंगल को मनाने की कोशिशें। राना सनाउल्लाह की क़यादत में हुकूमती वफ़द ने पार्लियामेंट लॉजेस में अख्तर मेंगल से मुलाकात की। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अख्तर मेंगल के तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म तक पहुँचाएंगे। उन्होंने जो कल इस्तीफ़े वाली बात की है पार्लियामेंट से, तो हमने उनको ये रिक्वेस्ट की है। रिव्यू पटिशन जो है वो हमने दाखिल कर दी है। अच्छा। और हमारी रिव्यू पटिशन को उन्होंने रजिस्टर्ड कर लिया है। अब उसके ऊपर आर्गूमेंट्स होंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी पटिशन जो है वो एक्सेप्ट होगी। हमें उनका बेपनाह एहतराम है और हम चाहते हैं कि जमहूरी जदोजहद में बलूचिस्तान के हुकूक और बलूचिस्तान की महरूमियों से मुतल्लिक जो उनका किरदार है वो बड़ा तवाना, बड़ा ताकतवर उनका किरदार है, उनकी बड़ी ज़ोरदार आवाज़ है, वो जो है पार्लियामेंट में मौजूद रहनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर अक्सरियत खो चुके, असम्बली से एतमाद का वोट लें, अक्सरियत साबित करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का खड़ाक। गवर्नर ने मजीद कहा कि वजीर और मुशीर क्यों बदले जा रहे हैं, करप्ट और नाअहल हैं तो सजा क्यों नहीं दे रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की अदालत ने शराब बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। तिब्बी बुनियाद पर हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके कल पेश किया जाए, अदालत का हुक्म। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मौसर बयानियाँ बनाएंगे। तमाम मसालिक के उलमा से मुशावरत की कौमी मुहिम का जल्द आगाज़ होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद से गुफ्तगू। कहा दहशत गर्दों का कोई दीन व मजहब नहीं, दुश्मन बदअमनी और इंतशार से कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाना चाहता है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कौम को उलमा की रहनुमाई की ज़रूरत है। कि ये जो मुट्ठी भर दहशत गर्द हैं वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं और लोगों को, मासूम शहरियों को बसों से उतार के बेदर्दी के साथ शहीद करते हैं। बलूचिस्तान की असम्बली ने तमाम लोगों ने यकसू होकर, यक ज़बान होकर दहशतगर्दी की मज़म्मत की है। बलोच ने किसी पश्तून को, किसी पंजाबी को नहीं मारा, ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए। मुट्ठी भर दहशतगर्द आसान हदफ ढूंढकर हमले करते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का दहशतगर्दों को निशाने इबरत बनाने का अज़्म। कहते हैं किसी बलोच ने पंजाबी या पख्तून को नहीं मारा, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को मारा है। 12 रबीउल अव्वल किस दिन होगी? रबीउल अव्वल का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास जारी। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद कुछ देर बाद ऐलान करेंगे। बल्दियाती इलेक्शन की बेल मुंडे ना चढ़ सकी। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। शहर इक़्तिदार में बल्दियाती इलेक्शन 9 अक्टूबर को शेड्यूल थे। बल्दियाती कानून में तब्दीली के बाद इंतखाबात रोके गए। इख्तियारात हैं ना फंड्स। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती नुमाइंदों का सब्र जवाब दे गया। हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आ गए। रेड जोन में जाने की कोशिश पर पुलिस से हाथापाई। पुलिस का बल्दियाती नुमाइंदों पर लाठी चार्ज। अली अमीन ने मुजाहिरीन के मुतालबात मान लिए। बल्दियाती नुमाइंदों ने एहतजाज खत्म कर दिया। सबको नजर आ रहा है कि आपने हमला किया है प्लानिंग के तहत। आपके खिलाफ वादा माफ गुआ तैयार हो गए हैं। वो वादा माफ गुआ तैयार हुए आपके खिलाफ। इतने बड़े बड़े एविडेंस हैं आपके खिलाफ कि आपका बचना नामुमकिन है। इसलिए आप उसके बचने की तदबीर करें, जरा सब्र करें
अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अभी मिलिट्री कोर्ट भी है। किसने कह दिया कि मिलिट्री कोर्ट नहीं है? अभी तो आप कहते हैं 9 मई की विजुअल्स लेके आए। अंधे हैं जिन्हें पता नहीं चलता कि 9 मई को क्या हुआ था। वो GHQ पे मैं गया था। हनीफ अब्बासी की तहरीक इंसाफ को मुआफ़ी दिलाने की पेशकश। कहते हैं PTI के पास अब भी मुआफ़ी मांगने का मौका है। 9 मई पर मुआफ़ी मांगे, वज़ीर आज़म को भी छोड़े, मैं मुआफ़ी दिलाता हूँ। 9 मई के वादा माफ़ गवाह तैयार हो गए। 9 मई को मनसूबाबंदी के तहत हमला किया गया। £190 मिलियन रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त। बुशरा बीबी की रेफरेंस से बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। एहतसाब अदालत कल फैसला सुनाएगी। नैब ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त बरियत की मुखालिफत कर दी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल दिन 11 बजे तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने इजलास तलब किया। इजलास में मुतादिद बिल कानून साजी के लिए पेश होंगे। ये बिल सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर नहीं हो सके थे। Mr. Speaker, with the ongoing gas crisis across the country, I'd like to urge the government to look into the situation of the severe gas shortages being faced across the country and give a reasonable explanation for why people are suffering in remote areas across the country, especially in urban areas as well, with the level of gas shortages across the country. हमारी प्रॉब्लम ये है सर कि हमारे जो गैस के वसाइल हैं वो हर साल डिप्लीट कर रहे हैं। तो जो सर जो गैस हमारे पास है नहीं वो हम दे नहीं पाते, और जब महंगी गैस ला के सस्ती बेची जाएगी तो खजाने पे बोझ पड़ेगा। आसिफा भुट्टो ने सिंध में गैस और बिजली बहरान पर आवाज़ उठा दी। कहती हैं सिंध में गैस नहीं आ रही, लोग गुजारा कैसे करें। इजाफी बिजली का दावा किया जाता है। सिंध में 18 घंटे लोड शेडिंग क्यों? वज़रा की वजाहतें। वज़ीर कानून आज़म तारड़ ने बताया कि रिकवरी ना होने पर भी लोड शेडिंग होती है। मुसद्दिक मलिक ने कहा गैस है ही नहीं तो कैसे दे सकते हैं, महंगी गैस खरीदी तो खजाने पर बोझ पड़ेगा। वफाकी हुकूमत की बात वो नहीं मानते, सूबाई हुकूमत की बात वो नहीं मानते, नेपरा को वो खातिर खाल नहीं लेकर आते। बारिश का पहला कतरा पड़ता है कराची के अंदर और बड़े पैमाने पे कराची में सैकड़ों की तादाद में PMT ट्रिप कर जाती हैं, दर्जनों के तादाद में फीडर ट्रिप कर जाते हैं। कराची का एक वसी वरीज हल्का जिसे कहते हैं कि लो शेडिंग में चला जाता है। के इलेक्ट्रिक ने रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई है, सूबे की बात मानती है ना वफाक की। MQM रहनुमा अमीनुल हक के इलेक्ट्रिक पर बरस पड़े। कहा शहर में 12-12 घंटे बिजली बंद रहती है, लेकिन के इलेक्ट्रिक ओवर बिलिंग से अरबों रुपए कमा रही है। वज़ीर-ए-आज़म से क़ला अब्दुल्ला में लोगों को बचाने वाले ड्राइवर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर मुहिबुल्लाह का इस्तकबाल किया। 25 लाख रुपए इनाम का ऐलान। कहते हैं मुहिबुल्लाह कौम के हीरो हैं, लोगों को बचाकर कौमी फरीज़ा अदा किया। मुहिबुल्लाह के बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाएगी, ख़ानदान को सेहत की मुफ्त सहूलियात मिलेंगी। मोहसिन नकवी का एक और मेगा मंसूबा मुकम्मल। कंट्रोल्ड एक्स कॉरिडोर बंद रोड चल पड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इफ्तिताह कर दिया। बंद रोड कॉरिडोर और रावी ब्रिज का दौरा किया, सर्विस रूट का जायजा लिया। बंद रोड सर्विस लेन की मज़ीद तौसी का हुक्म। मंसूबे पर 6 अरब से ज़ायद की लागत आई। मरीम नवाज ने शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। बाबू साबू से बत्ती चौक तक बंद रोड रिंग रोड पुलिस के हवाले, चार्ट संभाल लिया। PIA के ERP सिस्टम में फ़नी खराबी। मुल्क भर में कौमी एयरलाइंस के दफातर में काम ठप। फ़नी खराबी कहाँ आई, खोज लगाया जा रहा है। IT के माहिरीन सिस्टम की खराबी दूर करने में लग गए। थाने अब शमसी तवानाई से रोशन होंगे। पंजाब में 737 थानों पर सोलर सिस्टम लगाने का फैसला। सोलराइजेशन 2 मरहलों में मुकम्मल की जाएगी। हर थाने पर 3 किलोवाट का सिस्टम बैटरी समेत नस्ब किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा मुक़द्दमात की तादाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा मुक़द्दमात की तादाद 60,508 हो गई। 16 से 31 अगस्त तक ज़ेर-ए-इल्तवा मुक़द्दमात की रिपोर्ट जारी। गुज़श्ता 15 रोज़ में 861 मुक़द्दमात का इजाफा हुआ।
सुप्रीम कोर्ट में 28 असखुद नोटिसेज ज़ेर इल्तवा हैं। लाहौर में अफसरान और अहलकारों के लिफ्ट लेने पर पाबंदी आयद। रिंग रोड, जीटी रोड, मोटरवे पर लिफ्ट लेने वालों को मुअत्तल किया जाएगा। DIG PHP की जानिब से हुक्मनामा जारी। आइंदा गाड़ियां रोक कर लिफ्ट लेने वालों के खिलाफ कड़ी महकमाना कार्रवाई भी की जाएगी। इसराइल की गजा में कत्लो गारत जारी। गजा समेत मगरबी किनारे में वहशियाना हमले। 24 घंटों के दौरान 50 फलस्तीनी शहीद, 67 जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक तूलकरम पनागुज़ीन कैंप के तमाम दाखिली रास्ते बंद कर दिए गए। इसराइली फोर्सेस ने बुलडोजरों से शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और निजी अमलाक को तबाह कर दिया। सरफराज अहमद चैंपियंस वनडे कप के लिए डॉल्फिन्स के मेंटोर मुकर्रर। कहते हैं सबकी ख्वाहिश है पाकिस्तान में क्रिकेट बेहतर हो, कोशिश करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अच्छे लड़के मिल सकें।